हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। आज का रहेगा क्लास 10th और लेक्चर नंबर रहेगा भाई 19। मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 18 में भाई एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको बता दिए हैं। चलिए चलते इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं भाई, और हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 8.3 एनसीईआरटी बुक का। और आपको शायद भाई नाम याद ही होगा, चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री इंग्लिश में बोले और हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति का परिचय, जो अध्याय मतलब चैप्टर भाई हम लोग का 8 है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आपको हम प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक बता देते इसी एक्सरसाइज का 8.3 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है हम लोग का। यदि tan A = cot B तो सिद्ध कीजिए कि मतलब आपको प्रूफ करना A + B = 90 डिग्री। कितना भाई ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना, साबित करना मतलब सत्यापित करना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग सिद्ध करेंगे तो करने से पहले ये सब लिखने का तरीका भाई क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग दिया है ये सब लिख देंगे, अच्छा रहता है, ठीक है ना। दिया है को इंग्लिश में अगर बोले तो गिवन डेट बोल सकते हैं, दिया है को। तो कितना दिया भाई हम लोग को, tan A बराबर दिया आपको cot B दिया हुआ है, ठीक है। और आपको सिद्ध क्या करना है भाई, लिख दीजिए यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई कि A + B जो है A + B = 90 डिग्री। आपको यही भाई क्या करना है, सिद्ध करना है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बताइए, बोले जी हाँ भैया समझ रहे बात को, ठीक है ना। तो A + B = 90 डिग्री ही आपको क्या करना है भाई, सिद्ध करना है, ठीक है। A + B = 90 डिग्री, यही हम लोग को भाई क्या करना, सिद्ध करना। चलिए चलते हैं हम लोग प्रूफ। देखिए भाई प्रूफ को हिंदी में बोलते हैं, प्रमाण भी बोलते हैं। प्रमाण क्या बोलते हैं भाई, प्रमाण बोलते हैं सत्यापित या फिर साबित करना। अगर और मतलब भाषा है बोलने का, सत्यापित करना या साबित करना, आसान से आसान भाषा में जो भी आप समझ रहे बात को, ठीक है ना। बोलिए यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे। अब बोलिए जी हाँ भैया समझ गए। तो हम लोग को देखिए इसमें आपको ना जो लिखेंगे क्या, लेकिन इसमें आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि आप शायद जानते होंगे कि cot 90 डिग्री - थीटा = होता है tan थीटा होता है, शायद आप लोग को भाई अच्छी तरह से पता होगा। और 90 डिग्री - थीटा होता है = होता है कितना, cot थीटा होता है, ठीक है ना। बोलिए जी हाँ आप जानते होंगे ये सब बात। देखिए भाई लेकिन क्या हम लोग को जो दिया इसी से काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रूफ या प्रमाण में लिखेंगे क्या, वी नो डैट हम लोग जानते हैं, वी नो डैट हम लोग क्या जानते हैं भाई। अब भाई देखिए आपको इसमें tan A और cot B इक्वल दिया आपको, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे tan और cot है, दो मतलब क्या ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, तो आपको सेम करना पड़ेगा। आप tan को cot में बदलिए या फिर cot को tan में बदलिए। तो आप क्या करना चाहते हैं, देखिए अगर आपको tan को cot में बदलना चाहते हैं तो tan को अगर cot में बदलना चाहते हैं तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 8 फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आप cot को tan में बदलना चाहते हैं तो 8 यूज करेंगे। चलिए चलते एक काम करते हैं भाई, tan को ही cot में बदलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं। चलिए देखिएगा tan को cot में बदलेंगे तो 8 फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे क्या, हम लोग जानते क्या जानते भाई, cot 90 डिग्री - थीटा, यहाँ पे थीटा क्या A है तो यहाँ पे cot 90 डिग्री - A = हो जाएगा। ध्यान दीजिए tan थीटा की जगह यहाँ पे tan A है, इतना हम लोग जानते भैया कि cot 90 डिग्री - A = tan A हो जाएगा। तो थीटा यहाँ पे डिफरेंट है कुछ, मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। बात को समझे, यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे A है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो cot 90 डिग्री - A = tan A होता है। तो आप लिख सकते चूंकि इतना हम लोग को पता है भाई, इतना तो चूंकि यहाँ पे दिया है tan A बराबर दिया आपको cot B का, तो आप क्या कर रहे हैं भाई, इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए tan A को आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, cot 90 डिग्री - A लिखिएगा तो tan की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, tan की जगह आप cot 90 डिग्री - A लिख सकते हैं। बोलिए जी हाँ। तो tan A की जगह cot 90 डिग्री - A लिख सकते हैं, बताइए। बोले जी हाँ भैया लिख सकते हैं। तो cot B है आप यहाँ, ठीक है ना। तो RHS में हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा cot कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो तो इम्प्लाई दैट 90 डिग्री - A = यहाँ पे सिर्फ बचा कितना, B ही बचा। तो यहाँ से देखे भैया तो 90 डिग्री को रहने दीजिए इधर, और -A है जो इधर +A हो जाएगा, तो B + A हो गया। तो यहाँ देखिए, अच्छा एक काम इसको कर सकते हैं, A को पहले लिख देते, B को बाद में लिख सकते हैं। बोलिए जी हाँ भी लिख सकते हैं। अब इसको इधर
लेकर आ जाते तो a प्लस बी इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। भाई हम लोग का प्रूव्ड हो चुका है। बोलिए यहाँ तक बात को समझ में आया कि नहीं आया बताइए। हम लोग का प्रूव्ड हो चुका भाई, बात को कितना ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है ना भाई। देखिए आप दूसरे भी तरीका से बना सकते हैं, सेकंड मेथड इसको मान सकते हैं आप, किस मेथड से भाई, सेकंड मेथड से। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कॉट को मतलब 10 को कॉट बदले तो आप फिर यहाँ पे कॉट को ना, यहाँ पे कॉट को 10 में बदल के भी कर सकते हैं। आपको दिखाई देते जैसे कि हम लोग ए टू यूज़ करेंगे, लिखेंगे क्या, फिर आगे लिख सकते हैं वी नो डैट, हम लोग जानते हैं वी नो डैट, हम लोग जानते हैं भाई, क्या जानते हैं कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या लिया, बी लिया है, तो हम क्या करेंगे कॉट हम लोग कॉट को ना 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे बी, 10 90 डिग्री माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा कॉट बी। थीटा की जगह यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे अगर थीटा था तो थीटा लिखें, यहाँ पे बी है तो बी लिखेंगे, ठीक ना। तो 10 90 डिग्री माइनस बी इक्वल टू कॉट बी लिख सकते हैं। बोलिए जी हाँ, इतना तो हम लोग जानते हैं, तो चूंकि लिख देंगे यहाँ पे 10a, आपको दिया क्या दिया, 10a बराबर दिया आपको कॉट बी, इतना तो आपको दिया है क्या भाई, ये तो दिया है ना, गिवन है ना आपका। बोलिए जी हाँ भैया दिया हुआ है, ये तो हम लोग को दिया हुआ। देखिए इम्प्लाई डैट आप ऐसे लिखते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 10a की जगह 10a को 10a ही रहने देंगे, आप कॉट b की जगह भैया आप इतना कुछ कर सकते हैं, इतना बोलेगा जी हाँ कुछ कर सकते हैं, तो 10 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं, बताइए सॉरी b लिख सकते हैं, बोलिए जी हाँ भैया लिख सकते हैं। तो 10 कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा कितना, इम्प्लाइड a बराबर 90 डिग्री माइनस b, तो यहाँ से देखिए भैया a प्लस इधर माइनस b है तो इधर आ जाएगा प्लस b आ जाएगा बराबर 90 डिग्री। हम लोग दोनों तरीका से आंसर भाई हम लोग मतलब प्रूफ कर सकते हैं, दोनों तरीका से भाई प्रूफ कर सकते हैं। आपको जो तरीका समझ में आया हो या जो तरीका आपको बेटर लगे, जिसको बदलने में बेटर लगे, आपको 10 को कॉट में या कॉट को 10 में, लेकिन आपको बदलना तो पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप भाई इसको प्रूव्ड कर सकते हैं। तो हम लोग का फाइनली भाई प्रूव्ड हो चुका है। तो चलिए चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कह रहा है हम लोग का, यदि सेक a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहाँ कॉमा मतलब जहाँ फॉर ए जो है ना एक न्यूनकोण है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको भाई ए का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है, बहुत इजी है। चलिए चलते भाई, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कीजिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए चलते भाई हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते आगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे गिवन डेट, क्या लिखेंगे गिवन डेट लिख सकते हैं, गिवन डेट हम लोग लिख देंगे गिवन डेट। तो सॉरी सेक ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, ए माइनस 20 इतना तो दिया है, और 4a जहाँ भैया क्या है, 4a जो है ना न्यूनकोण है, 4a जो है न्यूनकोण मतलब समझते हैं 90 डिग्री से बोलिए क्या कम और 0 डिग्री से बड़ा, ठीक है ना। न्यूनकोण का मतलब होता है न्यूनकोण है, ठीक है ना। क्या भाई 4a क्या है, न्यूनकोण है, a का वैल्यू हमको फाइंड करना, a का वैल्यू भाई हम लोग को फाइंड करना, a का वैल्यू इक्वल टू वाट, ठीक है। चलिए चलते भाई, बहुत इजी है। तो इसके लिए भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस, अगर यहाँ पे एंगल ए लेकर चलेंगे तो देखिएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा सेक ए, क्या भाई सेक ए हो जाएगा। और आप जानते होंगे और एक ठो सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू होता है कोसेक ए, क्या भाई कोसेक ए होता है, ठीक है ना। एक बात ध्यान दीजिएगा भाई, तो आप एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए माइनस 20 डिग्री जो है ना, ये हम लोग का देखें तो ए थीटा हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, ये पूरे एंगल हो जाएगा, बात को समझे। और यहाँ पे एंगल सेक में क्या है, ए है एंगल, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आप सिर्फ ए नहीं समझिएगा सिर्फ ए है एंगल, यहाँ पे नहीं, ए माइनस 20 डिग्री है, दोनों है, मतलब ये पूरे है, ये क्या है पूरे है एंगल, ठीक है ना। तो ए अगर यहाँ पे ए बोले मतलब क्या, ए माइनस 20 डिग्री, ठीक है ना, बात को समझे। तो लिखेंगे क्या, चूंकि इतना लिख देंगे हम लोग क्या भाई, सेक ए जो दिया है इसी से आगे बढ़ेंगे हम लोग, सेक ए बराबर कोसेक ए माइनस 20, इतना तो पता है। यहाँ पे लिख सकते वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, ऐसे लिख सकते क्या, चूंकि क्या होता है भाई ध्यान दीजिएगा, या आप नीचे कर सकते वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट हम लोग जानते हैं भाई। आप क्या है कोसेक को बदलना चाहते हैं क्या, कोसेक को बदल दीजिए शेक में, तो कोसेक को जब सेक में बदलेगा सेक 90 डिग्री माइनस ए करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो आप ए तो फॉर्मूला लिखिएगा ना, सेक 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा कोसेक ए, तो कोसेक ए ध्यान दीजिएगा कोसेक ए, आप ए पूरे हो गया, ए जो है पूरे हो गया भाई, कोसेक ए की जगह मतलब ए माइनस 20 डिग्री लिख देंगे, बात तो समझे कि नहीं समझे। देखिए यहाँ भले से यहाँ पे कोसेक ए लिखा हुआ है, यहाँ पे एंगल ए लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर देखिए भैया
ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि सेक ए, यहाँ पे भी एंगल भाई क्या होगा बताइए, यहाँ पे सेक ए नहीं a माइनस 20 डिग्री होगा ना, बताइए a माइनस 20 डिग्री होगा, a माइनस यहाँ पे ब्रैकेट कर लेंगे a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री हो जाएगा। बात को समझिए यहाँ तक बताइए, क्योंकि यहाँ पे एंगल आपको हम बता रहे हैं, एंगल जो यहाँ पे जो इक्वल होगा भाई किसका इक्वल होगा, इसके अनुसार होगा इक्वल ना, समझ रहे बात को, बोले जी हाँ। तो समझ रहे ना, तो यहाँ पे एंगल अगर a माइनस 20 डिग्री लेते तो यहाँ भी a माइनस 20 डिग्री होगा ना, बोले जी हाँ। यहाँ पे दो ब्रैकेट आ गया, याद रखिएगा दो ब्रैकेट आ गया, तो आप कोसेक a माइनस 20 डिग्री की जगह आप सेक 90 डिग्री माइनस a माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं, बताइए, बोले जी हाँ भैया लिख सकते हैं। तो चलेंगे सेक a, ध्यान दीजिए भाई, इम्प्लाई डैट, देखिए इतना तो हम लोग को पता है सेक a, तो सेक a बराबर लिख देंगे बराबर, देखिए कोसेक a माइनस 20 डिग्री की जगह इतना लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस a माइनस 20 डिग्री, बोले जी हाँ भैया लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक बात को समझे, यहाँ पे यहाँ तक a जो है, यहाँ पे हम लोग का जो a है ना, ये पूरे a है, a माइनस 20 डिग्री a है, इसलिए यहाँ पे a की जगह a माइनस 20 डिग्री लिखे, और माइनस जो लिखे तो माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना, तो माइनस थीटा की जगह a माइनस 20 डिग्री हो गया। तो इसी तरह कोसेक a माइनस 20 डिग्री, यहाँ पे a हो गया, मतलब थीटा हो गया a माइनस 20 डिग्री पूरे, समझ रहे बात को, बोले जी हाँ। यहाँ तक इम्प्लाई डैट, ध्यान दीजिए भाई, सेक a बराबर, ध्यान दीजिएगा सेक 90 डिग्री माइनस ए, ध्यान दीजिएगा सेक ए, सेक को रहने दीजिए ऐसे 90 डिग्री रहने दीजिए, माइनस देखिए माइनस बाहर है तो माइनस ए, माइनस माइनस प्लस 20 डिग्री आ गया यहाँ से, यहाँ पे 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा ये सेक कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखे तो ए बचा हम लोग को फाइनली, तो यहाँ से देखिए मतलब ए बचा सिर्फ LHS में, ध्यान दीजिएगा बराबर 90 डिग्री माइनस, देखिए अच्छा एक काम कीजिए भाई, इन दोनों को जोड़िए, ऐड कीजिए 90 डिग्री और 20 डिग्री, तो दोनों को जब ऐड करेंगे 110 डिग्री मिलेगा हम लोग को फाइनली, देखे तो 110 डिग्री प्लस सॉरी माइनस ए है, ध्यान दीजिएगा इधर ए है और माइनस ए है, तो प्लस इधर ए आ जाएगा, इक्वल टू 110 डिग्री आ गया। यहाँ से देखिए भैया 2a बराबर 110 डिग्री आ गया फाइनली। यहाँ से देखे तो ए का वैल्यू जो मिलेगा हम लोग को 110/2, 2 5 10 10, 2 5 10, ए इक्वल टू आया कितना 55 डिग्री हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ चुका है। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, बोले जी हाँ भैया समझ गए। या आप दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, आप इसको बदल के आप कोसेक को रहने दीजिए, सेक को बदल दीजिए अगर आपको ज़्यादा टेंशन होता है, ठीक है ना। तो जब सेक को आप बदलिएगा, सेक को आप कोसेक बदलिएगा तो एटो यूज होगा, एटो फार्मूला। तो चलते यही काम करते भाई, देखिएगा तो हम लोग कोसेक 90 डिग्री माइनस ए लिखेंगे, सेक ए की जगह, सेक ए की जगह इतना कुट कर सकते हैं, बताइए, बोले जी हाँ कर सकते हैं। तो सेक ए की जगह हम कुट कर देंगे कोसेक, ध्यान दीजिए कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा कोसेक लिखते हैं कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, ए माइनस 20 डिग्री, ठीक है ना। तो कोसेक कैंसिल आउट हो गया। यहां से देखें तो 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू आ गया ए माइनस 20 डिग्री। थोड़ा सा ये आसान है, इसमें थोड़ा सा माइनस प्लस हो गया तो ज्यादा, इसलिए आपको जो विधि अच्छा लगेगा, जिसको चेंज करने में अच्छा लगेगा वैसा बना सकते हैं आप, गलत आपका नहीं माना जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो देखिए माइनस ए इधर ए है तो इधर आ जाएगा माइनस ए आ जाएगा, ध्यान दीजिए माइनस ए तो ऑलरेडी पहले से था, इधर प्लस ए है तो माइनस ए आ जाएगा। तो इधर शुरू में कुछ मतलब प्लस, समझ रहे बात को ना, माइनस 20 इधर प्लस 90 माइनस 90 हो जाएगा इधर जाके, तो माइनस 20 और माइनस 90, ध्यान दीजिएगा माइनस ए तो माइनस 2a हो गया बराबर, ध्यान दीजिए माइनस 20 और माइनस 90 जो ऐड कीजिएगा तो माइनस 110 आएगा। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखे भैया ए का वैल्यू देखे 110/2 काटे तो 2 5 10 10, 2 5 10 55 डिग्री। दोनों तरफ से हम लोग का आंसर भाई फाइनली ए का वैल्यू जो आता है 55 डिग्री, मतलब 55 डिग्री, मतलब ए का वैल्यू जो आता है 55 डिग्री। अगर आप क्या करना चाहते हैं, बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे बताइए, बोलिए जी आप। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप दोनों तरीका में से कोई तरीका अपना के बना सकते हैं। तरीका क्या है कि आप कोसेक को सेक में बदलिए, सेक को कोसेक में बदलिए, आपकी मर्जी, जो आपको विधि अच्छा लगता है वैसा कीजिए। लेकिन आप, मुझे ऐसा लगता होगा कि आप लोग को मतलब क्या कहते हैं, सेक को कोसेक में बदलने में आसानी होगा, क्योंकि इसमें प्लस माइनस ज़्यादा कम करना पड़ा, इसमें थोड़ा ज़्यादा कि हाँ भैया माइनस लीजिए, एक तो ब्रैकेट ये सब वो सब, जैसा आपको जो अच्छा लगा वही नोट डाउन कर लीजिएगा। और सेकंड वाला भी नोट डाउन करना चाहते हैं, सेकंड वाला नोट डाउन कीजिएगा। समझे कि नहीं समझे, मेरा कहने का मतलब कि उद्देश्य, मेरा कहने का मतलब आपको सीखना है, बिल्कुल सीखना है अच्छी तरह से, ठीक ना। तो आप अगर दोनों छापना चाहते हैं दोनों भी छाप लीजिएगा, ठीक है, बेटर रहता है। चले चलते हैं फिर आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है यदि A, B एंड C मतलब और C त्रिभुज
त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। और त्रिभुज का जो संकेत होता है मतलब सिंबल जो लिखते हैं, सिंबल भाई इस तरह का लिखते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। त्रिभुज एबीसी के अंतकोण, इसको हम घेरे हैं, आपने घेर दीजिएगा भाई, आपको यही सिंबल है, ठीक है ना, यही क्या है भाई, सिंबल है, ठीक है, यही ऐसा सिंबल लिखते हैं त्रिभुज का मतलब ट्रायंगल का, ठीक है ना। एबीसी के अंतकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ठीक है। यही आपको भाई क्या करना, सिद्ध करना, मतलब दिखाना, प्रूव करना। चलिए चलते भाई, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिव एंड डेट। क्या लिखेंगे, गिव एंड डेट, सॉरी माफ कीजिएगा, मिस्टेक हो गया था जी लिखने में, गिव एंड डेट ऐसे लिखेंगे भाई, गिव एंड डेट, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या दिया भाई, हम लोग को कुछ दिया, बताइए। त्रिभुज एबीसी के अंतकोण हो तो अच्छा, एबीसी जो है ना त्रिभुज के अंतकोण है, ए बी सी एंड सी जो है ना त्रिभुज के अंतकोण है, क्या भाई, त्रिभुज के मतलब ट्रायंगल के ना अंतकोण है, क्या है, अंतकोण है, क्या भाई, अंतकोण है, ठीक है ना। इस बात को समझिए आप, त्रिभुज के अंतकोण क्या है, एबीसी है, ठीक है ना। तो त्रिभुज एबीसी के अंतकोण हो तो ठीक है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, यही आपको दिखाना। त्रिभुज एबीसी की क्या है, अंतकोण है, एबीसी के अंतकोण है, ठीक है ना। तो आपको सिद्ध क्या करना है, बताइए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना मतलब प्रूफ डैट, सिद्ध करना है, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, प्रूफ डैट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रूफ डैट, ठीक है। बोले यहाँ तक बात को समझे नहीं समझे, प्रूफ डैट चलेंगे तो हम लोग को एक्चुअली प्रूफ क्या करना है, साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, यही आपको भाई क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। बोलिए जी हाँ भैया। तो चलिए चलते हम लोग प्रमाण में। प्रमाण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रूफ, क्या बोलते हैं, प्रूफ, प्रूफ, ठीक है ना। तो दिखाना है आपको इतना, ठीक है। तो अच्छा, आप लोग सभी जानते होंगे भाई कि त्रिभुज एबीसी के, ठीक है ना, त्रिभुज एबीसी के एबीसी और सी जो है ना त्रिभुज एबीसी के अंतकोण हो, अंतकोण समझे, अंदर वाला कोण हो तो दिखाइए कि इतना इतना। तो आप जानते होंगे कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो एंगल होता है ना, एंगल जो होता है कितना डिग्री होता है, तीनों कोणों का एंगल जो होता है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है, ठीक है ना, कैसा भी त्रिभुज हो तो त्रिभुज के तीनों कोणों का एंगल जो होता है ना, जोड़ जो होता है, योगफल जो होता है भाई 180 डिग्री होता है, कितना 180 डिग्री होता है, मतलब 2 समकोण होता है। तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट हम लोग क्या जानते हैं भाई, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के, लिख सकते हैं किसी भी त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल मतलब जोड़, कोणों का योगफल जो होता है भाई, योगफल मतलब योग मतलब क्या, जोड़, और जोड़ने के बाद जो मिला योगफल बोल देंगे। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ तो बात समझिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू हो जाएगा, कितना होगा ये 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तो बात को समझिए भाई, देखिए इम्प्लाई डैट, आप देखिए भाई हम लोग को साइन बी प्लस सी करना है, साइन बी प्लस सी लेना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, यही आपको भाई क्या करना है, सिद्ध करना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग भाई, क्या कि हम लोग अगर देखें तो हम लोग को सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, यही हम भाई देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण है एक, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए भाई, कौन बी प्लस कौन सी को इधर रहने दीजिए और 180 डिग्री माइनस ए इधर रहने दीजिए, इसको ए को कौन ए को इधर लेकर चले जाइए। यहाँ तक बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं ना, बोले जी नहीं कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है। तो आप कौन बी प्लस कौन सी लिखे हैं तो कौन का सिंबल यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो कौन का सिंबल नहीं लिखेगा तो चलेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि थीटा यहाँ पे एंगल जो शो करता ही है, तो एंगल यहाँ पे शो करता ही, इसलिए एंगल दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो आप सिर्फ बी प्लस सी लिख सकते हैं। एक काम कीजिए भाई, 2 से भाग कर दीजिए दोनों तरफ, क्या कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, दोनों तरफ लिख देंगे। आप सिर्फ बी लिख सकते हैं, बी सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है ना, दोनों तरफ लिखेंगे 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ हाफ से गुना कर दीजिए या भाग कर दीजिए, हाफ से गुना करने मतलब 1/2 से गुना करने पर, दोनों तरफ का मतलब क्या होता है समझे, दोनों पक्ष या तरफ मतलब यहाँ पे पक्ष क्या भाई, दोनों पक्ष 1/2 से गुना करने पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब गुना करेंगे दोनों तरफ से, देखिए 1/2 × हो जाएगा बी प्लस सी
इधर देखिए भाई 180 डिग्री माइनस ए, तो दोनों तरफ से हाफ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 1/2 तो b प्लस सी बाई 2 ऐसे आप लिख सकते हैं, बोलिए जी हाँ लिख सकते हैं। तो ये देखिए 180, ध्यान दीजिएगा 180 बटे अलग अलग कर सकते हैं, 180/2 लिख सकते हैं, माइनस a/2 लिख सकते हैं। बताइए इसको अलग कर दिए, इसमें अलग नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं ना, बोले जी नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो b प्लस सी इक्वल टू बटे 2 इक्वल टू 2 से कर जाएगा, 2 18 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री माइनस a/2, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ एक काम कीजिए, अब क्या कीजिए भाई कि यहाँ पे साइन साइन से ना दोनों तरफ साइन साइन ले लीजिए, ठीक है, साइन साइन ले लीजिए। तो दोनों तरफ साइन साइन लेने कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक ना। अगर मान लेते दोनों तरफ हाफ से गुना कर दे कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह साइन को दोनों तरफ से गुना कर देते, तो b प्लस सी बटे 2, इधर देखें साइन 90 डिग्री माइनस a/2। बोलिए यहाँ तक बात को समझे। अब एक बात ध्यान में दीजिए भाई, क्या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं होता, बोलिएगा। बोले जी हाँ भैया होता है, इस बात को आप जानते हो ना अच्छी तरह से। अगर इस तरह से आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इसको भी आप समझ जाइएगा। देखिए भाई थीटा यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे थीटा जो है 1/2 है साइन का, ठीक है ना, 1/2 है थीटा, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। तो थीटा की जगह कॉस a/2 लिख सकते हैं, बोलिए जी हाँ लिख सकते हैं, बोलिए जी हाँ। बोलिए यहाँ तक बात को समझ में आया कि नहीं आया, इसको मिटा दे, बताइए इसको मिटाते, ध्यान दीजिए भाई हम क्या बोलने जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए एकदम ध्यान देने वाली बात है, तभी आप समझ पाइएगा, नहीं तो अन्यथा समझ नहीं पाइएगा। हम बोले आपको भाई कि साइन 90 डिग्री माइनस a/2 लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे जैसे कि साइन साइन से हम गुना कर दे दोनों तरफ, तो साइन b प्लस c/2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस a/2। अब आपको हम कह रहे हैं a/2 जो है यहाँ पे एंगल है, थीटा है, ठीक है ना। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हैं, बोलिए जी हाँ लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साइन b प्लस c/2 को कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा लिख देंगे हम, साइन b प्लस c/2 भाई जैसा है वैसा लिख देंगे। इधर ध्यान दीजिएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या बने माइनस a/2 ही सिर्फ लिया है, ठीक है ना, a/2 सॉरी माफ कीजिए भाई a/2 सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा भाई। देखिए यहाँ पे थीटा क्या a/2 है ना, ध्यान दीजिएगा, थीटा यहाँ पे क्या a/2, तो आप cos थीटा होता तो थीटा की जगह a/2 लिख देंगे। बोलिए जी हाँ, यहाँ तक बात को समझ में आया कि नहीं। देखिए यही मैच हम लोग का हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए भाई प्रूव हो चुका है कि नहीं हो, बताइए। साइन b प्लस c/2 इक्वल टू कॉस a/2 हम लोग का भाई प्रूव्ड हो चुका। देखिए समझे कि नहीं समझे, बताइए। हम लोग प्रूव्ड करने के लिए इतना तामझाम किए, ठीक है ना भाई, प्रूव्ड करने के लिए मतलब साबित करने के लिए इतना साइन को साइन दोनों तरफ से गुना कर दिए, फिर हाफ से दोनों तरफ से गुना कर दिए, समझ रहे बात को, इधर इसको इधर उसको भेज दिए, समझ रहे बात को। क्यों हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमको साबित करना, क्या करना, प्रूव करना। देखिए भाई मान लेते हैं कि आप कोई मतलब क्या कहते हैं वर्क हो रहा है, या फिर कोई चीज़ में आपको फंसाया जा रहा है, ठीक है, और इसमें आप शामिल नहीं थे, इंक्लूड नहीं थे, तो आप साबित करना चाहेंगे ना कोई डॉक्यूमेंट से या स्टेटमेंट निकाल के, समझ रहे ना, या किसी का गवाही मतलब दे के, समझ रहे ना। बहुत सारे मतलब तरीका होते हैं क्या करने का भाई, क्या करने का, साबित करने का, मतलब प्रूव करने का, प्रमाण करने का। तो इस तरह से हम लोग प्रूव करने का, प्रमाण करने के लिए भाई हमको इसको क्या कर दें, दोनों तरफ हाफ से गुना कर दे, फिर दोनों तरफ साइन से गुना कर दे, इस तरह से इसको इधर लेकर चले गए, उसको उधर लेकर चले गए। क्यों, क्योंकि साबित करना है, साबित करना है हमको, प्रूव करना है भाई। जो सही है तो सही होगा ना, गलत तो गलत होता, सही तो सही होता, आज नहीं तो कल सही तो सही होता भाई, गलत तो गलत ही होगा, हो के रहता है, ठीक ना, हो ही जाता है गलत। जो गलत होता है गलत कभी ना कभी ठहराया जाता है और गलत निकलता भी है, और जो सही होता है तो सही 100% होता है, जो सही कभी ना कभी निकल ही जाता। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके अंदर ईमानदारी है और आपको कोई गलत बोल रहा है, आपको कोई गलत समझ रहा है ना, तो आप इसको समझने दीजिए, आप इससे मतलब नहीं रखिए। मतलब मेरे कहने का मतलब कि आप इस पे फोकस नहीं कीजिए, इस बात पे आप अपने दिमाग में मतलब ये सब क्या कहते हैं, जो सब बातें बोला, ये सब बातें को दोहराते नहीं रहिए, नहीं तो आपका थोड़ा सा मतलब समझ रहे ना, आप डिप्रेशन में चले जाइएगा। तो इसको इग्नोर करते हुए जाइए। आप अगर सही है ना, तो कोई गलत बोलता है तो बोलने दीजिए, सही को सही, बस सही रास्ते पे चलते जाइए, और बाकी गॉड ऊपर वाला
सही एक दिन साबित करके रख देगा। अगर मान लेते हाँ सही साबित हो ही जाता है, सही साबित हो ही जाता है, गलत भी साबित हो ही जाता है कभी ना कभी, ठीक ना, कोई ना कभी करवा देता है। अगर इंसान के द्वारा ही करवाते हैं, लेकिन गॉड की मर्जी के हिसाब से हो जाता है, ठीक ना। इस बात को आप ध्यान में रखिए। लेकिन अगर आप सही रास्ते में हैं, अगर आपको कह रहा है कि आप गलत रास्ता चल रहे हैं, समझ रहे ना, तो इसको बोलने दीजिए। या ये जानता भी है, कोई ऐसा भी इंसान होता है, वो बहुत सारे इंसान ऐसे हम देखे हैं कि आपसे जलते हैं, ठीक ना, आपसे भाई क्या है, जलते हैं। आप अगर सही रास्ते पे जा रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं ना, तो आपको ठोकरें मारेंगे कि सही रास्ते पे कहा जा रहा, इसको जब ठोकर मारेंगे तो सही रास्ता को छोड़ के गलत रास्ते पे कदम उठाएगा, ठीक ना। तो इस बात को आपको हम बहुत फेस किए इस बात को, इसलिए आपको हम कह रहे हैं, ठीक ना, समझे। मेरे पास आप लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए आप लोग को बोला करते भाई कि आप लोग ना जैसे दादा दादी है, इन लोग के पास बैठा कीजिए, इन लोग से एक्सपीरियंस लेते रहिए, अनुभव लेते रहिए कि ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए, ज़िंदगी में कितने कठिनाई होते हैं। नहीं तो आपको टाइम जो समय है भाई आपको सिखा ही देता है, ठीक है ना, जाहिर सी बात है, ठीक है। इस बात को आप यहाँ तक समझ गए ना, तो आपको प्रूव हो गया भाई। देखिए अगर एक क्वेश्चन देखा जाए ना, तो जो जिस वक्त हम शायद एग्जाम दे रहे थे, जिस वक्त मेरा एग्जाम हुआ था या इसके बाद वाला ईयर में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये सब क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते भाई, हम लोग का इस एक्सरसाइज का और लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, और इस लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना भाई। तो हम लोग फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। भाई व्यक्त करना है मतलब हल करना है, ठीक है। चलिए चलते भाई सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो एक काम कर दिए भाई, साइन को कॉस, कॉस को साइन बदल दीजिए, ठीक है। तो लेकिन 0 और 45 डिग्री के बीच में ही रहना चाहिए, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं जाना। तो साइन को अगर हम देखते भाई 67 है, तो 90 डिग्री मैंने 67 करेंगे तो कितना है बताइए। तो चलते हैं, इसको साइन को हम कन्वर्ट लिखेंगे ऐसे कि दिया है, गिवन डेट कर देंगे, गिवन डेट साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, है ना, बोलिए जी हाँ। चलिए चलते भाई, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, आपको फार्मूला अच्छी तरह से आता होगा भाई, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता क्या, कॉस थीटा होता, क्या भाई कॉस थीटा होता। और एक बात जानते होंगे आप, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, होता है कि नहीं होता है। जब देखिए साइन को आप कॉस बदलना चाहते हैं तो ये तो फार्मूला लगेगा कि नहीं बताइए। तो कॉस आप ऐसे लिख दीजिए कि देखिए ध्यान दीजिए भाई, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की जगह 67 डिग्री बराबर, अच्छा प्लस, ठीक है। कॉस को फिर साइन में बदल दीजिए, कॉस को भाई साइन में, कॉस को जब साइन में बदलेंगे इट लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा 75 डिग्री, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, इसको आप पहले लिख सकते हैं भाई। इस देखिए यहाँ पे आप इसको पहले लिख सकते हैं, वी नो डैट हम लोग जानते हैं, वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते भाई, इसको आप पहले इसको छाप लीजिए तब इसको छापिएगा, ठीक ना, समझ रहे बात को। वी नो डैट हम लोग जानते हैं इतना, इसको लिख दीजिएगा, इसका तब इसलिए इतना कर दीजिएगा, ठीक है। तो इम्प्लाइड है, ध्यान दीजिएगा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, 10 में 7 गया 3 आएगा, और 8 में 2 गया, कॉस 23 डिग्री प्लस साइन को कॉस बदले, साइन को भाई कॉस बदले ना, नहीं सॉरी, हाँ कॉस को साइन बदले, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की जगह 75 डिग्री, 10 में 5 आएगा, और 8 में 7 1 15, इतना फाइनल भाई हम लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है। बहुत ईजी है। तो मैं आशा करता हूँ भाई यह छोटी सी वीडियो मतलब जो आप लोगों को 4 क्वेश्चंस करवाए 4, 5, 6, 7 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे। अगर आपको भाई क्या कहते हैं प्रीवियस लेक्चर देखना है, मतलब एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 आपको अभी करवा दिए, और इससे इस क्या कहते हैं चैप्टर के अंदर जो भी मतलब उदाहरण सब थे लगभग 8-9 उदाहरण आप लोगों को करवा दिए भाई। अगर देखना है तो आप लिस्ट के माध्यम से भाई देख सकते हैं, ठीक है। तो चले चलते भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए भाई इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड्स में, चाहे गर्ल्स में हो या फिर बॉयज में हो, बात को आप समझते होंगे।